गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें हम विलोपन विधि को हल कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1 एंड 2x माइनस y इज इक्वल टू -3। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस को मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि हम किसी एक चर पद के गुणांक को बराबर करते हैं, उसके बाद उनको प्लस या माइनस करके उस गुणांक को जो बराबर किया गया है उसको काट देते हैं, वहां से दूसरे गुणांक का मान निकल आता है, किसी दूसरे चर पद का मान निकल के आ जाता है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे, इसको समीकरण सेकंड मानेंगे। अब हम किस नंबर से गुणा करें कि इसके गुणांक बराबर हो जाए। तो देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है, तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किसमें? सेकंड वाले में हम 5 से गुणा करेंगे और माइनस कर देंगे फर्स्ट वाले को। और माइनस कब करते हैं, प्लस कब करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है प्रीवियस वीडियो में कि अगर साइन सेम है तो माइनस करेंगे और साइन डिफरेंट है तो प्लस करते हैं। देखो यहाँ साइन कैसे है, सेम है, दोनों माइनस माइनस है, इसीलिए हमने इसको माइनस किया। अगर ये प्लस माइनस होते तो हम इसको प्लस कर देते। ठीक, देखो फर्स्ट बार सेकंड वाले में 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10x हो जाएगा माइनस 5y बराबर -15, और इसको सेम ऐसे ही रख देंगे 3x माइनस 5y बराबर -1। दोनों को घटा देंगे, माइनस प्लस प्लस, तो ये तो कट जाएगा, यहाँ रहेगा 7x बराबर -14, यानी x बराबर -2। x का मान कितना आ गया? -2 आ गया। अब x का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर अगर हम इसको समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो 3 × 2 माइनस 5y बराबर -1, तो 3 दूनी हो जाएगा 6 माइनस 5y बराबर -1। अब 5y को इधर पक्षांतर कर देंगे, 1 को इधर लेके आएंगे, तो 6 + 1 बराबर 5y। ऐसा क्यों किया? क्योंकि y का जो पद है उसको एक तरफ करते हैं और संख्याओं को हम एक तरफ कर लेंगे। माइनस आके इधर प्लस हो जाएगा, ये -5y इसको +5y कर लिया, ये हो जाएगा 7 बराबर 5y, यानी y इज इक्वल टू 7/5। यहाँ से x और y की वैल्यू निकल के आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो ऑलरेडी इन क्वेश्चनों में y जो गुणांक है वो बराबर है, पहले से ही y के गुणांक क्या है, आपस में बराबर हैं और उनके चिन्ह भी विपरीत हैं। इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे, इस वाले को समीकरण सेकंड मानेंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी x माइनस वाई बराबर 3 और x प्लस 2x प्लस वाई बराबर 12। जैसे ही दोनों को प्लस करोगे तो y कट जाएगा और x और 2x 3x हो जाएगा, 12 + 3 हो जाएगा 15, यानी x बराबर हो जाएगा 5। x का मान कितना आएगा? 5। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर अगर रखेंगे तो x की जगह 5 हो जाएगा, माइनस y बराबर 3 को इधर पक्षांतर कर देंगे, y को उधर ले जाएंगे, तो 5 - 3 बराबर y, यानी y बराबर आ जाएगा 2। y का मान 2 आ गया और x का मान 5 आ गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, यहाँ भी हमें x और y के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसमें 2 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b बराबर 0। ऐसे ही इसमें इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2bx प्लस 2ay प्लस b माइनस 4a बराबर 0, इसको सेकंड मान लिया। अब देखो इसके साइन जो है दोनों में उल्टे हैं तो हमें प्लस करना पड़ेगा, बट क्या इसके गुणांक जो है बराबर है? नहीं, यहाँ पर 2b है और यहाँ पर 2a है, तो हम इनको बराबर करेंगे। फर्स्ट वाले में हम a से गुणा कर देंगे प्लस सेकंड वाले में हम b से गुणा कर देंगे। तो a से गुणा करेंगे तो 2a² x हो जाएगा माइनस 2ab y हो जाएगा,
प्लस ए स्क्वायर प्लस 4ab बराबर 0। अब सेकंड वाले में करेंगे तो 2, इसमें हम b से कर रहे हैं गुणा, तो 2b स्क्वायर एक्स माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab बराबर 0। अब दोनों को हमें करना है क्या, प्लस, और प्लस करेंगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, और प्लस करने पर क्या हुआ कि ये ऑलरेडी कट गया, क्या कट गया, माइनस 2ab और ये प्लस का 2ab, सेकंड वाले में प्लस 2ab था, क्या है प्लस 2ab रहेगा। ठीक, अब बचेगा क्या, अब रिमेनिंग रहेगा यहाँ पे देखो ये, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक एक्स भी कॉमन आ रहा था, एक्स को हमने बाहर कॉमन लिख दिया, 2 को कॉमन लिख दिया, दोनों को प्लस कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक चीज और कट रही है, क्या कि ये माइनस 4ab और प्लस 4ab कट गए, तो यहाँ पे अब रिमेनिंग क्या रह जाएगा, रिमेनिंग बचेगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। अब देखो दोनों जगह से हमें एक चीज कॉमन दिख रही है, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, यहाँ पे वो रहेगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 0 में भाग लगाएंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस 1/2 रहेगा, क्योंकि 1 को जब पक्षांतर करेंगे तो वो माइनस का हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू हो गई -1/2। अब x की वैल्यू को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे हम, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं फर्स्ट में रख रहा हूं तो फर्स्ट में रखेंगे, आप सेकंड में रख दोगे तब भी ये मान एकदम करेक्ट आएगा। ठीक है, जब हम x का मान -1/2 रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, तो 2 गुणे a गुणे -1/2 माइनस 2b प्लस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी -a माइनस 2b इज इक्वल टू, सॉरी प्लस है यहाँ पे, प्लस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। देखो ये -a और प्लस a कट जाएंगे, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गए। अब रिमेनिंग क्या रहेगा, रिमेनिंग रहेगा -2b इज इक्वल टू 4b। अगर मैं -2b को इधर पक्षांतर कर दूंगा तो 4b इज इक्वल टू हो जाएगा 2by। अब देखो 2 से 4 कट गया 2 बार, b से ये b कट गया, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 2, y की वैल्यू 2 रहेगी और x की वैल्यू -1/2 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 11 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, क्योंकि 11 में कई सारे क्वेश्चंस हैं। वो क्या कह रहे थे, वो क्वेश्चंस को सुनिए ध्यान से, आपको स्क्रीन पर यहाँ शो रहे होंगे। यदि समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल कीजिए, यदि अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। आपको या तो विलोपन से कर सकते हो या प्रतिस्थापन, जो भी आपको सूटेबल लगे। ठीक है ना। और फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत रहता है तथा शेष भाग विद्यार्थी पर, इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जब एक विद्यार्थी ये जो 20 दिन भोजन करता है उसे 1000 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो उसमें देखो 2 बातें कही हैं कि उसके महीने का जो मासिक खर्च है उसका वो एक नियत रहता है, एक भाग तो नियत है, और दूसरी बात इस बात पर डिपेंड कर रही है कि उसने कितने दिन भोजन किया है। तो प्रतिदिन का भोजन अलग है और नियत जो फिक्स करा है, फिक्स हुआ है, वो एक अलग रहेगा। तो मानेंगे, माना नियत भाग बराबर x रुपए और अतिरिक्त प्रतिदिन का जो अतिरिक्त रहेगा वो कितना रहेगा, y रुपए। अतिरिक्त जो रहेगा वो कितना रहेगा, y रुपए। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या है कि एक विद्यार्थी A है जिसने केवल 20 दिन भोजन किया है। कितने दिन किया है, 20 दिन। तो x तो उसके फिक्स रुपए है कि उसको देने पड़ेंगे। अब उसने अतिरिक्त क्या है कि एक्स्ट्रा जितने दिन भोजन किया होगा उसके उसे y रुपए के हिसाब से देने होंगे, यानी 20y बराबर उसने 1000 रुपये अदा कर दिए।
ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। आगे गिवन है कि जबकि विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है वो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करता है। अब एक बी विद्यार्थी है जिसने 26 दिन भोजन किया, यानी एक्स रुपये तो उसको भी देने पड़ेंगे, बट 26 दिन के वाई रुपये के हिसाब से उसने अदा किए तो टोटल उसे 1180 रुपये अदा करने पड़े। तो ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। ठीक, समीकरण सेकंड हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। अब किससे करेंगे? हम इसको विलोपन विधि से करेंगे, जो कि आसान रहेगा। ठीक, विलोपन विधि से कैसे करेंगे? दोनों को हम माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं? माइनस। घटाने पर जैसे ही आप घटाओगे तो क्या रहेगा? ये एक्स से एक्स कट जाएगा। अब क्या बचेगा? माइनस 26 वाई है या प्लस का 20 वाई है, तो हम यहाँ रहेगा 26 में से 20 को जब माइनस करेंगे तो माइनस 6 वाई बराबर 180 माइनस का, क्योंकि 1180 में से जब 1000 माइनस करेंगे तो 180 रह जाएगा। अब 6 वाई बराबर, देखो एक काम करूँ डायरेक्ट, माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 6 से कट जाएगा कितने बार? 30 बार। y इज इक्वल टू 30 रुपये, तो उसके एक्स्ट्रा किराया आ गया, यानी जो प्रतिदिन का भोजन करेगा उसके 30 रुपये उसको देने पड़ेंगे। अब नियत किराया कितना होगा? तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अच्छा समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो x प्लस 20 इंटू वाई की वैल्यू 30 बराबर 1000 रुपये, यानी x प्लस वाई इनको गुणा करोगे तो कितना रहेगा? 600 बराबर 1000 रुपये। x बराबर 1000 माइनस 600, यानी x बराबर 400 रुपये, यानी 400 रुपये उसको अदा करने पड़ेंगे फिक्स। जो उसका एक फिक्स किराया था, अगर आप रहोगे 1 महीने तो उसको 400 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और दूसरी बात डिपेंड क्या करेगी कि वो डिपेंड करेगी उसने कितने दिन भोजन किया है। अगर वाई दिन भोजन किया तो 20 जितने दिन किया होगा उसको वाई रुपये के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। वाई की वैल्यू कितनी है? 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसको भोजन करना पड़ेगा। तो आप पहले इनको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। तो जब भी देखो भिन्न को हम मानते हैं तो भिन्न में दो चीजें होती हैं, एक अंश होता है, दूसरा हर होता है। क्या होता है? एक तो अंश होता है और दूसरा हर होता है। तो हम मानते हैं कि माना जो अंश है, माना भिन्न का अंश बराबर x है और भिन्न का जो हर है वो कितना है? y है। तब भिन्न क्या होगी? एक्चुअल में भिन्न होती है अंश बट्टे हर, यानी x बट्टे y। ये तो हमारे क्वेश्चन में जब भिन्न का क्वेश्चन आएगा तो उसमें इतना पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए। अब चलेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है। देखो ये कह रहा है 1/3 हो जाती है जब अंश में से घटाया जाता है। जब अंश में से हम एक घटा देते हैं, अंश क्या है? x, और x में से घटा दिया बट्टे y, तो भिन्न जो है 1/3 हो गई। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x माइनस 3 बराबर y, यानी 3x माइनस y बराबर 3। ये समीकरण 1 तैयार हो गया। अब सेकंड बात क्या कही है? देखो एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है, और 1/4 होती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न बताओ। अब उसने कहा है कि अंश में तो कुछ नहीं किया गया, हर में हमने 8 जोड़ दिया, तो भिन्न जो है 1/4 हो गई। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4x बराबर y प्लस 8। y को इधर पक्षांतर करेंगे, सॉरी गलत कर दिया क्या? हाँ, y प्लस 8, ठीक है। 4x बराबर, ठीक, 4x माइनस y बराबर 8। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब दोनों को क्या करेंगे? चिन्ह समान है, गुणांक भी समान है, और दोनों को माइनस कर देंगे। सेकंड वाले में से हम फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब दोनों को जब माइनस करोगे, देखो माइनस प्लस और माइनस, तो ये y से y कट जाएगा,
अब क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ तो रह जाएगा x इज इक्वल टू 5, क्योंकि 4x में से 3x को माइनस करोगे तो 1x रहेगा, और 8 में से 3 को माइनस करोगे तो 5 रहेगा। ये x की वैल्यू हो गई। अब x की वैल्यू हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर जैसे ही हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो 3 × 5 माइनस वाई बराबर 3, यानी 15 माइनस वाई बराबर 3, तो 15 माइनस 3 बराबर वाई, यानी वाई बराबर आएगा 12। तो x का मान आया 5 और y का मान आ गया 12। तो भिन्न क्या थी हमारी, x बट्टे y थी ना। x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 12 है, तो एक्चुअल में भिन्न क्या रहेगी, 5/12 रहेगी। इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। इसका थर्ड पार्ट है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए। कब किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध अंक पर 1 अंक काट लिया। तो अभी ये तो नहीं पता है हमें कि उसको एक्चुअल में सही क्वेश्चन पर, सही जो क्वेश्चन था वो कितने थे और गलत क्वेश्चन थे वो कितने थे। तो इसमें क्वेश्चनों की संख्या पूछी जाएगी, ठीक है, टेस्ट में कितना। हाँ, तो देखो हम पहले क्या करेंगे कि इसमें सही प्रश्नों को और गलत प्रश्नों को मान लेते हैं। माना सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या बराबर x और गलत प्रश्नों की जो संख्या है वो कितनी है, y है। अब प्रश्न में क्या गया है कि उसने 40 अंक प्राप्त कर लिए। 40 अंक कब प्राप्त किए, जब उसने प्रत्येक उसको सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर जो है 1 अंक काट लिया जाता है। तो 3 अंक तो उसको मिल गए। कब, जितने प्रश्न सही थे उनको 3 नंबर के हिसाब से मिल गए, लेकिन जब कटे तो 1 नंबर के हिसाब से y प्रश्न गलत थे वो कट गए। तो टोटल नंबर उसके कितने आ गए, 40 क्वेश्चन, 40 नंबर आ गए उसके। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड बात में क्या कहा गया है, और यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटते हैं तो उसे 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये बताने आपको। अगर उसने 4 अंक जो है सही किए और सही उत्तर पे ना उसको 4 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाते हैं, तो उसने 50 नंबर प्राप्त कर लिए। तो बताओ उसमें टोटल प्रश्न कितने थे। तो हमें सही प्रश्न और गलत प्रश्न अगर मिल जाए तो दोनों को जोड़ देंगे, टोटल एग्जाम में प्रश्नों की संख्या आ जाएगी ना। तो हमें x और y का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे कि इनके गुणांकों को बराबर कर लेते हैं। फर्स्ट वाले में 2 से गुणा करेंगे और सेकंड वाले को माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 6x - 2y = 80 और 4x - 2y = 50। दोनों को कर देंगे माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ रहेगा 2x, ये तो कट जाएगा और यहाँ कितना बचेगा बराबर में 30, यानी x का मान हो गया 15। 15 प्रश्न उसने क्या किए होंगे, सही किए होंगे इस एग्जाम में। अगर x का मान 15 है तो हम समीकरण फर्स्ट में x का मान रखेंगे। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान 15 है तो 3 × 15 माइनस वाई बराबर 40, तो 15 की 45 माइनस वाई बराबर 40, यानी 45 - 40 बराबर वाई, यानी 5 बराबर वाई। वाई की वैल्यू आ गई यहाँ से 5 और x की वैल्यू कितनी है 15। तो कुल प्रश्नों की संख्या पूछा क्या गया है, कुल प्रश्नों की संख्या, यानी गलत प्रश्न और प्रश्नों की संख्या, गलत प्रश्न और सही प्रश्नों को जोड़ दें तो कुल प्रश्न मिल जाएंगे। तो x + y = 15 + 5 = 20, यानी कि टोटल उस एग्जाम में कितने क्वेश्चन थे,
20 क्वेश्चन रहे होंगे, जिसमें से उसने 15 सही किए हैं और 5 गलत किए हैं। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, कि एक राजमार्ग पर दो स्थान है ए और बी 100 मीटर की दूरी पर है। यानी हमें दो स्थान दे रखे हैं। कैसे हैं? जैसे मान लिया हमने एक ए स्थान ये रहा, एक ए बी स्थान ये रहा, और इस स्थान से इस स्थान तक की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है। कितनी है? 100 किलोमीटर है। अब क्या कहा गया है? एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यानी क्वेश्चन में क्या है कि दो कार हैं, एक कार यहाँ पे है, एक कार यहाँ पे है, दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं। अब ये नहीं पता है हमें कि दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं या दोनों विपरीत दिशा में आ रही हैं। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में कैसे, मतलब अगर ये ऐसे चल रही है तो दूसरी वाली ऐसे चल रही होगी, तो मान लेते हैं पहली कार की जो चाल है वो x मानेंगे और दूसरी कार की जो चाल है वो हम y मान लेते हैं। माना पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा एंड दूसरी कार की जो चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। अब दोनों, जब एक बात और याद रखना, जब भी दो चीजें अगर विपरीत दिशा में आ रही हैं तो उनकी चालों को हम जोड़ देते हैं, क्योंकि उनको समय कम लगता है। और जब दो चीजें एक ही दिशा में चलती हैं तो उन चालों को हम घटा देते हैं। ठीक है ना? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, अगर एक गाड़ी ये है, एक गाड़ी ये है, ये ए स्थान चल रही है, दूसरी है बी स्थान से चल रही है। अगर दोनों एक विपरीत दिशा में आएंगी तो इनको आने में समय कम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इनके द्वारा दूरी जल्दी कवर की गई है, मतलब इन दोनों की चाल जो है बढ़ गई है। मिलेंगी ना दोनों एक ही पॉइंट पे आके, तो दोनों की स्पीड क्या होगी? जुड़ जाएगी। क्यों? समय कम लग रहा है। क्यों समय कम लग रहा है? कि दोनों ने अलग अलग चालों से दूरियां कवर कर ली हैं। और जब ऐसे चलेंगी एक ही दिशा में, तो अगर मान लो ये 50 से 60 से, तो इसको पकड़ने में इसको बहुत समय लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दो भागते हैं, दो चीजें अगर चल रही है एक ही दिशा में, एक कम स्पीड से ज्यादा स्पीड से, तो दोनों की चालों का अंतर होता है। क्यों होता है? क्योंकि अब एक्चुअल उनकी सापेक्ष गति को देखा जाएगा। किसको? सापेक्ष गति को। अगर ये 50 से 60 से, तो एक्चुअल में दोनों की अपेक्षा इस गाड़ी की स्पीड होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रहेगी। क्यों रहेगी? कि दोनों की चालें माइनस हो जाएंगी। दूरी तो ज्यादा कवर हो रही है, लेकिन पकड़ने में उसके दोनों की उसको 50 की स्पीड चलेगी, तो दोनों के बीच की दूरियां क्या रहेगी? बराबर रहेगी। उसको कुछ ना कुछ तेज स्पीड से चलना पड़ेगा। जो पीछे वाली गाड़ी होगी उसको कुछ तेज स्पीड चलना पड़ेगा, तब उसके बाद उसको पकड़ पाएगी। क्यों पकड़ पाएगी? क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड जो 50 है, अगर इसकी 50 है, इसकी 50 है, तो दूरियां दोनों में समान रहेगी, तो इसको पकड़ नहीं पाएगी। इसकी स्पीड अगर बढ़ाएंगे तो वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, 60 की स्पीड चलेगी तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलाएंगे, और अगर 70 की स्पीड चल रही होगी तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसको पकड़ पाएगी। उसकी स्पीड इसके सापेक्ष इतनी बढ़ती रहेगी। ठीक है ना? कितनी बढ़ेगी? जो इसकी स्पीड एक्स्ट्रा रहेगी। समझ में आ गया? जब समान चाल, दिशा समान रहेगी भिन्न भिन्न गाड़ियों की, तो हम चाल को माइनस करेंगे, और जब चाल जो असमान गति में रहेगी, मतलब असमान तो रहेंगी लेकिन विपरीत दिशा में रहेगी, तो उनकी चालों को प्लस कर देंगे। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। जब चाल की दिशा, जब गाड़ियों की दिशा एक ही रहेगी तो स्पीड हमेशा माइनस होगी, और दिशा जब विपरीत रहेगी तो जो है इसकी इन दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है? इनकी स्पीड को हम प्लस करेंगे। अब क्वेश्चन क्या था कि एक राजमार्ग पर दो स्थल हैं ए और बी, जिनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चल रही हैं, कहाँ चल रही हैं? एक ही दिशा में चल रही हैं, तो चालों का अंतर होगा। ठीक है? और ये चलती हैं तो 5 घंटे बाद मिलती हैं। कब मिल रही हैं? 5 घंटे बाद।
अगर एक गाड़ी ऐसे चल रही है तो ठीक है, पहली गाड़ी की चाल अगर x है तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा कितना 100। लेकिन ये चाल तो यहाँ भी चाल होनी चाहिए, उसको समय कितना लगा 5 घंटे, तो हम इसमें 5 से भाग लगा देंगे। क्यों? क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। एक्चुअल में ऐसे कैसे दूरी कैसे पता पड़ गई? जब वो स्टार्ट हुई थी तो उनके बीच की दूरी कितनी थी 100 किलोमीटर थी, उसने 100 किलोमीटर पार किया तब इसको पकड़ पाई, ठीक है ना। तो ये 100 किलोमीटर उसकी दूरी हो गई, समय कितना लगा 5 घंटे, यानी 5 से कट जाएगा 120 बार, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 20। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसको सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। क्या है इसमें कि यदि विपरीत दिशा चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। विपरीत का मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं ऐसे, तो उनकी चालों को हम जोड़ देंगे। x प्लस वाई बराबर 100/1, यानी कि 100 ही रहेगा, तो कोई बात नहीं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ये समीकरण 1, समीकरण 2, दोनों को जोड़ देंगे। 1 प्लस 2, x माइनस वाई बराबर 20 है और x प्लस वाई बराबर 100 है। जब दोनों को प्लस किया गया तो y से y कट जाएगा, x और x हो जाएगा 2x बराबर 120, यानी x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली गाड़ी की चाल रहेगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, ठीक। अब हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। x का मान क्या रखेंगे समीकरण फर्स्ट में? x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो x की जगह पर रखेंगे 60 माइनस वाई बराबर 20, यानी 60 माइनस 20 बराबर वाई, तो वाई बराबर आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी गाड़ी की चाल क्या रहेगी 40 रहेगी, और पहली गाड़ी की चाल होगी वो कितनी होगी 60 रहेगी, ठीक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी अच्छे से अच्छे पढ़ाई कर पाए अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम कर दिया जाता है। तो जब क्षेत्रफल है आयत का तो उसके लिए हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए। माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर और आयत की चौड़ाई बराबर y मीटर है, ठीक है। तो इसका आयत का क्षेत्रफल क्या रहेगा? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि xy। ये बेसिक सी बातें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग कम हो जाता है। क्षेत्रफल कितना कम हो गया 9 वर्ग इकाई, यानी x इंटू वाई था पहले, अब उसमें से 9 कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ और कब हुआ? ऐसा बोल रहा है, हाँ जी, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी और चौड़ाई 3 बढ़ा दी। लंबाई को तुमने 3 कम कर दिया और चौड़ाई को 2 बढ़ा दिया, सही है ना। हाँ, उसकी लंबाई को 5 कम कराया और चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया है। चौड़ाई को 3 बढ़ाया है और लंबाई को 5 कम कर दिया है। एक्चुअल में क्षेत्रफल ये जो है ना वो इसके बराबर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई यानी वाई से इसमें गुणा करेंगे, माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। अब एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, यानी 3x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 9। 15 को 75 करेंगे तो प्लस का हो जाएगा और माइनस 9 ऑलरेडी वहां था, तो 3x माइनस 5y बराबर 6। ये समीकरण नंबर फर्स्ट तैयार हो गया। अब सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे तो सेकंड वाला क्या है कि यदि लंबाई को 3 बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 2 बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल सरसर बढ़ जाता है। यानी लंबाई को हमने 3 बढ़ा दिया और चौड़ाई को 2 बढ़ा दिया तो क्षेत्रफल का वो 67 इकाई बढ़ जाता है। लंबाई को 3, ठीक है, चौड़ाई को 2 बढ़ा दिया, इतना हो गया।
दोनों का गुणा करेंगे तो एक्स वाई प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6 बराबर एक्स वाई बराबर प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं तो 2x प्लस 3y और इस 6 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 67 माइनस 6 यानी 61 रह जाएगा बराबर 61। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमें करना क्या है कि समीकरण 1 और 2 में देखो यहाँ चिन्ह उल्टे हैं, बट हम क्या करेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे और 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। समीकरण 2 में हमने 5 से गुणा किया प्लस समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10x प्लस 15y और 61 पंजे हो जाएंगे 305। अब समीकरण फर्स्ट में हमने 3 से गुणा किया है तो 9x माइनस 15y बराबर 3 से गुणा करेंगे तो 3 6 18, दोनों को प्लस करेंगे देखो ये कट जाएगा 15y, यहाँ हो जाएगा 19x बराबर 323। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 323। अब 19 से इसको काट देंगे, 19 से काटेंगे 19 से कम 19, यहाँ बचेगा 13, 19 7 133 यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। उसकी जो लंबाई एक्चुअल में थी वो कितनी थी 17 मीटर थी। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है 3 गुणे 17 माइनस 5y बराबर 6, 17 तिया 51 माइनस 6 बराबर 5y, 6 को इधर पक्षांतर किया 5 को उधर कर दिया तो यहाँ रह जाएंगे 45 बराबर 5y यानी y बराबर 9। y की वैल्यू 9 मीटर आएगी और x की वैल्यू जो है 17 मीटर आएगी। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।